अवतारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और हीरे जवाहरात लेकर के मैं क्या करूं, मेरे लिए तो बहुमूल्य दर्शन है आपका। मेरे लिए तो बहुमूल्य दर्शन है आपका। एक और बहुत बड़े कलमकार खड़े होते हैं, उन्होंने कहा कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके। और प्यार की बरी से और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। आइए उस रसूल हाशमी के बारगाह में चलते हैं, जिसको किसी ने महानतम कहा, किसी ने सुंदरम कहा, किसी ने कृपालु कहा, किसी ने दयालु कहा, किसी ने सत्यम कहा, किसी ने शिवम कहा, किसी ने सुंदरम कहा, किसी ने अति सुंदरम कहा। हम उस रसूल हाशमी के बारगाह में चलते हैं। किसी ने अनाथों को तैराने वाला कहा, किसी ने अनपढ़ को शिक्षा की खैरात दे करके जोगी समान बनाने वाला कहा। हम उस रसूल हाशमी के बारगाह में चलते हैं जो सबका है, जो सबका है। We did not send you but by creating grace for the world over। उमार सलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहाँ तुम जो कहो जैसे कहो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, महबूब हमने आपको भेजा तो किसी एक समूह के लिए नहीं भेजा, किसी एक समाज के लिए नहीं भेजा, खाली कलमा पढ़ने वालों के लिए नहीं भेजा, बल्कि कलमा न पढ़ने वालों के लिए भी आप रहमत है, कलमा पढ़ने वालों के लिए भी आप रहमत है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता, we did not send you but by creating grace for the world over। ए हबीब हमने आपको सबके लिए रहमत बना करके भेजा। अब आप अगर चाहते हैं कि दरूदो सलाम का नजराना बांदाज़े गुलामाना हृदय की अथाह गहराइयों से सब लोग मिलजुल करके पाकीज़ा तोहफा पेश करे, तो झूम करके पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके बैठने को देख करके मेरा तो हृदय गदगद होता चला जा रहा है। मैं सामने देख रहा हूं हम सभी के चहीते प्रतिनिधि, हम सभी के हर दिल अजीज लीडर नेता जनाबे रियाजुल हक राजू भाई भी मुकम्मल मोहब्बत के साथ विराजमान है। आपके सारे मानने वाले विराजमान है। मैं सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। पंडित सोमनाथ स्वामी के अशार से मैं शुरू हो रहा हूँ। पंडित सोमनाथ स्वामी खड़े होते हैं। खड़े होते होते आपने कहा, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम मंगलम मंगलम, हे नबी मंगलम दुख हरण सुख करम जीवनम मंगलम, कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल पर जा जन्म, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम, दानी परम महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम, आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, चंद्रमुख रत्नार मणि मानिक नयन पद पंकजम। मैंने कहा अर्थात बयान कर दो तो मजा आ जाए, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा तुम्हारे पैगंबर का हृदय दिल इतना कंचन है, इतना नरम है, वो अपने लोगों के लिए तो प्यारो मोहब्बत की दरिया बहाते ही है। अगर गैर भी करीब आ जाता है तो उन पर भी प्यार के सागर को लुटा देते हैं। स्वर मनोहर छवि मोहनी प्रिय दर्शनम, दानी परम महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम। जमाने में ऐसा कोई आया है
He is the only man in history who was the supremely successful on both the religion and secular level. His name of Muhammad. मैंने कहा श्री लक्ष्मण दास जी आप क्या कहते हो? एक किताब मैंने पढ़ा, किताब का नाम अरब का चांद। हाय हाय वाह 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 वाह। अल्लामा रफीक आलम साहब की दुआएं मिल रही है मेरे उस्ताद। अरब का चांद, लेखक का नाम श्री लक्ष्मण दास। आपको हैरानी होगी, मैंने किताब को पढ़ता रहा, दिल में हजारों रंग की बातें आती रही। ये श्री लक्ष्मण दास जी, आपने पैगंबर के जिंदगी पर तबसरा किया है, आपने पैगंबर के बचपने को लिखा है, पैगंबर के जवानी को लिखा है, पैगंबर के आखिरी दिनों के अय्याम को लिखा है। आप कलमा पढ़ करके मुसलमान क्यों नहीं हो गए? दिल को लगने वाली बात उन्होंने लिखा। अरे सुनो सुनो, मैं जब पैगंबर की जिंदगी को पढ़ता हूँ तो दिल तो करता है अभी अभी कलमा पढ़ डालो, मगर नामो नेहाद कुछ मुसलमानों की दास्तान को पढ़ता हूँ। कभी मैं ओहद के मैदान को पढ़ता हूँ, कभी खैबर के मैदान को पढ़ता हूँ, कभी जंगे तबूक को देखता हूँ, कभी करबला के मैदान को पढ़ता हूँ, तो तबीयत ये करती है उन मुसलमानों से बेहतर तो मैं खुद ही हूँ। अरब का चांद वो किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं। उन्होंने उसमें बहस किया, ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री, पूरे कायनात में एक पीस है, ऐसा कोई नहीं। who was the supremely successful on both the religion and secular level। अमा यार, जो 40 साल बोला ही न हो, जो 40 साल खामोशी से तबलीग किया हो, जो महज 23 बरस ही बोला हो, कहते कि इन 23 सालों में इतना मुअस्सर लीडर, ऐसा नेता इस जमीन पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो 23 साल में जो काम हुजूर रहमत आलम ने लोगों को दिया है, वो थे तो भी मेला लगता था, आज नहीं है फिर भी मेला लग रहा है। चाकिया जी महाराज कहते हैं, विपरारम रजम शियम बलम तथा बलम विद्याचा सुदरारम परिचय करम विद्या रूपम कोरूपानम क्षमा रूपम तपस्यम सले सले नामारिकम मक्तिकम न गजे गजे साधु ही न सर्वथा चंदनम न बने बने। मैंने पूछा, चाकिया जी महाराज आप बताना क्या चाहते हैं, आप दर्शाना क्या चाहते हैं, आप लोगों तक क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या दर्शाना चाहते हैं? चाकिया जी महाराज ने कहा था, हर बड़ों की जिम्मेदारी है कि अपने छोटे को बलवान बनाए, हर बाप की जिम्मेदारी है वो अपने बेटे को बलवान बनाए, हर बड़े भाई की जिम्मेदारी है वो अपने छोटे भाई को बलवान बनाए। मैं जुमला को दोहरा करके पलट करके कहूँ, हर नेता की जिम्मेदारी है वो अपने वोटर को मजबूत बनाए। जिस दिन आपके मानने वाले बलवान हो जाएंगे, उस दिन आपको शक्तिशाली बनने से कोई रोक ही नहीं। विद्या रूपम कुरूपानम क्षमा रूपम तपस्यम, मगर खिला पिला करके भंडा भोल बनाने की बात नहीं कहा है आपने। आपने कहा विद्या के शक्ति से, तालीम के जेवर से सजाओ, विद्या दो, पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओ। जिस दिन तुम्हारे समाज शिक्षित हो जाएंगे, फिर सारे मिल करके अल्लामा इकबाल की बोली बोलेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल से था हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू से था हमारा। और हम किसी के कहने और सुनने से अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत थोड़े करते हैं, हम आपके कहने और सुनने के मोहताज थोड़े हैं।
अल्लामा रफीक आलम साहब किबला की मौजूदगी एक जुमला अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, अमा यार जिस वतन में रहो उस वतन से निस्वार्थ प्रेम करो, निस्वार्थ प्यार करो, बेलौस मोहब्बत करो, बेगर्ज मोहब्बत करो। हम हिंदुस्तान से बेलौस मोहब्बत करते हैं, हम हिंदुस्तान से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। और फिर हम प्रेम क्यों ना करें, हमें तो प्रेम करने का परिभाषा, प्रेम करने का अंदाज ये हमारे धर्म गुरुओं ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। आप भी कह सकते हैं सुभान अल्लाह। गुड्डू भाई सामने से आए, बैठ गए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम सब लोग कि आपने इस मंच का तैयारी किया है। कारी अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी साहब किबला जो रूहे रमा है, आप सब लोग जानते हैं, नेताजी के बड़े करीबी हैं, सबको पता है। मैं एक बात और कह करके गुजर जाऊं, इन धर्म गुरुओं के हवाले से आपके ग्रंथ की बात है। उन्होंने कहा, इनके हवाले से कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु त्रियो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलने की जगह थी, सब लोग कहें सुभान अल्लाह। कहा ये तुम्हारे जो धर्म गुरु हैं, ये जो ज्ञानी है, इनका आदर करो, इनका सम्मान करो। ये अगर रात के 12 बजे भी तुमसे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा सर भी मांग ले तो मोहब्बत के साथ अपने सर को काट कर इनके चरणों में निछावर कर दो। उनसे फिर कहो, हे मेरे गुरु महाराज, ये आप ही की करनी है कि हमारे अंधकार जीवन में प्रकाश की किरणें फूटी। यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वे धर्मा सत्यम, सर्वे गुरु ग्रंथ सत्यम, समता सम्मेलन प्रार्थना, लायना हरने पापम, इन्ना लंबा परम पदम, जन्म वैकुंठ प्राप्त। जपे नामा मोहम्मदम, जोर से कह दे सुभान अल्लाह। उन्होंने एक मैसेज दिया, एक तारीखी मैसेज, नाम है पुस्तक खेल, और पुस्तक खेल में ये बात दर्शाई गई, यको जगदीश्वरा, इस संसार का, इस ब्रह्मांड का संचालन करने वाला एक है। अब तो आप कह सकते हैं एक है। कहा यको जगत गुरु, इस संसार का गुरु भी एक है। मैंने कहा जब आप बात मान ही लिए कि संसार को चलाने वाला और इस संसार का गुरु भी एक है, अब आते हैं हम मजहबे इस्लाम, मजहबे मुहज्जब से पूछते हैं, ए मजहबे इस्लाम, आप इस बारे में क्या कहते हो, इस विषय में क्या कहते हो? कुरान ने खुल करके जवाब दिया, पढ़ा नहीं, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। आप जिसको अपने भाषा में धर्म गुरु और जगत गुरु कहते हो, हम उन्हीं को अपने भाषा में मुअल्लिमे कायनात कहते हैं। सुभान अल्लाह। कहते हैं पूरे जगत के लोगों को जो शिक्षा की खैरात दे करके जोगी सामान बना दिया, हम उसी का कलमा पढ़ते हैं और फख्र के साथ कहते हैं कि मोहम्मद इज द लास्ट प्रोफेट ऑफ इस्लाम, ही इज द आइडियल फॉर ऑल वर्दी वर्ल्ड, नो हैज वन सैक्रिफाइड लाइक प्रोफेट ऑफ इस्लाम एंड नो वन विल बी फ्यूचर again and never before। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जलजला कैसे आएगा? जरा सा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। दोस्ती उससे करो कि रात के 9 बजे अगर जंगलिया मोड़ पर कहीं पेट्रोल खत्म हो जाए तो तुम्हारा दोस्त मोबाइल का फोन उठा ले। ये नौजवानों की दोस्ती को मैं नहीं मानता। अभी तुम साथ रहते हो तो नेताजी नेताजी कहते हो,
बात खत्म तो बात खत्म। मैंने कहा ए संत कबीर दास जी, अरे दोस्ती का सबक आप ही सिखा दे तो हम लोगों को मजा आ जाए। उन्होंने जो दोस्ती का सबक सिखाया था, जो पाठ पढ़ाया था, जो प्रिय बनाने का जुगाड़ बताया था, मैं वो 2 पंक्ति को पढ़ करके बात को समेटने की कोशिश एवं चेष्टा करूंगा। एक दफा जो लोग पीछे हैं वो लोग कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे लगना चाहिए कि हम रियाजुल हक उर्फ राजू नेता के दरवाजे पर हैं। आवाज और खुल करके, कोई डरेगा नहीं, शर्माएगा नहीं। हृदय की अथाह गहराइयों से सब लोग कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के प्रीतम ऐसी प्रीति न करियो। वाह वाह। बोलने की जगह है कि प्रीतम ऐसी प्रीत न करियो जैसी करे खोजूर। के धूप लगे तो छाया नाही, भूख लगे फल दूर, भूख लगे फल दूर। ए कबीर दास जी, हम किससे दोस्ती करें, हम किससे मोहब्बत का हाथ मिलाए? तो कबीर दास जी ने जवाब दिया कि प्रीत कबीरा ऐसी करियो जैसी करे कपास। कि प्रीत कबीरा ऐसी करियो जैसी करे कपास। जियो तो तन को ढापे, मरन न छोड़े साथ, मरन न छोड़े साथ। हम अपने बीच ऐसे प्रतिनिधि को लाएंगे जो दिन में भी आपका है और रात के 12 बजे भी आपका है। आप जिस वक्त आवाज देते हो रियाजुल हक उर्फ राजू के शक्ल में एक बंदा मुजाहिद आपके सामने खड़ा होता है। सुभान अल्लाह। आप मोहब्बत करे तो ज़बानी मोहब्बत नहीं बल्कि कल्बी मोहब्बत करे, हृदय से उनके आप हो जाए। जब हम सब लोग एक हो जाएंगे, जब हम सब लोग एक मुट्ठी में बंध जाएंगे, तो फिर ये सभी लोग एक साथ गुनगुनाते हुए कहेगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। जोर से एक दफा कह दे। आवाज आपकी नहीं आ रही है तो मेरा दिल बैठ रहा है। एक बादशाह ने अपने वजीर को घोड़ा दिया, गुड्डू भैया घोड़ा दिया इनाम में, घोड़ा दिया। अच्छा दिन सोमवार का था, घोड़ा दिया, कहा कि वजीर ये आपके लिए इनाम है। वजीर घोड़े पे चढ़ा और चल दिया। बादशाह ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि हुजूर जुम्मा के नमाज पढ़े, जुम्मा के नमाज पढ़े। कहा बाप रे बाप, आज सोमवार है, अभी जुम्मा 4 दिन के बाद है, आज ही कौन सी जुम्मा पढ़ोगे? तो वजीर ने कहा था हुजूर आपने जो मरियल्ला घोड़ा दिया है ना, ये अगर जुमा के रोज भी मस्जिद तक पहुंच जाए तो गनीमत। आप बात समझ रहे हैं? आप तो हमसे दूर नहीं है ना, आप हमारे करीब है, हम आपके करीब है। मोहब्बत से सब लोग कह दे सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम दुनिया में आए हैं चंद रोज के लिए। ये 70 और 80 का पहाड़ा भी बंद करो। मैंने 40 साल के जनाजे को भी देखा, 25 साल के नौजवान के जनाजे को भी देखा, 15 साल के अर्थी को भी हमने देखा है। घमंड किसी बात की नहीं। जब से जब तक आपके जिस्म में जान है, एक एक लम्हा गनीमत है। सुभान अल्लाह। आप अल्लाह की याद करें, आप उससे लौ लगाए, आप उसके करीब हो। इसलिए कि खाली पढ़ा लिखा होना ये भी कामयाबी की अलामत नहीं है, खाली शिक्षित हो जाना ये भी कामयाबी की अलामत नहीं है। शिक्षा हो और साथ में विनम्रता हो, नरम दिली हो,
भाईचारगी हो। खाली पैसा हो जाए, पैसा हो जाने से भी आदमी कमाल का नहीं होता। इधर उधर घूम करके मसारे मसारे जाकर के चादरें चढ़ाने वालों से भी आखिरी गुजारिश और आखिरी बात यह है कि 25 करोड़ के मस्जिद से इनकलाब नहीं आता। 50 लाख के दरगाहों पर बैठे हुए जाहिल मुजाविर के क़ियादत से इनकलाब नहीं आता है। इनकलाब लाने के लिए शख्सियत की जरूरत होती है, शख्सियत की। अगर शख्सियत झोपड़ी में भी होगी, अगर जी शऊर आदमी आलिम रब्बानी अगर झोपड़ी में भी होगा, आपको तारीख याद होगा, सरजमीन बरेली टूटी हुई चटाई पर बैठकर खजूर के छप्पर के नीचे रह करके इनकलाब बर्पा करने वाला वो बरेली का सुल्तान इमाम इश्क व मोहब्बत, ये 25 करोड़ के हवेली का इनकलाब नहीं था। वाह 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 वाह। आप इनकलाब लाने वाले शख्स की पहचान करें। आपके बीच आपके सुधरने का, आपके दशा, आपकी दिशा में इनकलाब लाने वाला कौन है? आपका उनका इंतखाब करना होगा। आपको दिल से उनके साथ डट कर के रहना होगा, तब जाकर के हम लोग एक हो जाएंगे। और जिस दिन हम सब लोग एक हो जाएंगे तो किसी सूबे का मुखिया उर्दू जबान को कटमुल्ला की जबान नहीं कहेगा। पता तो चलना चाहिए। एक सख्त बात आ गई, क्या मैं कह दूं? क्या मैं कह दूं? सच बात है, क्या मैं बोल दूं? बोलिए बोलिए माशाअल्लाह। कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से, श्री कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में शांति का अनुभव है कि नहीं? तुम असीम शांति का अनुभव का आनंद ले रहे हो कि नहीं? कहा कि ना, हमको तो हृदय में शांति नहीं है। उन्होंने एक जो चुटकुला बताया था, एक जो फलसफा बताया था, एक नुस्खा बताया था कि तमेव शरणं गच्छ सर्वे भाविना भारत तत्त परशा दत्त परा शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम। शाश्वतम शाश्वतम उन्होंने कहा कि अपने पैदा करने वाले के समीप हो जाओ, इस ब्रह्मांड के संचालक करने वाले के करीब हो जाओ, उनके ही हुजूर में प्रार्थना करो, विनती करो, प्रार्थना करो, विनती करो। उस वक्त तक प्रार्थना करते रहो जब तक तुम्हारे हृदय की बेचैनी दूर नहीं हो जाए। हम वो तो उन्होंने कहा। आइए आखिरी बात के शक्ल में हम अपने मजहब इस्लाम से पूछते, ए मजहब इस्लाम, इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या कहना है? तो कुरान मजीद कहता, गौर नहीं किए, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुभान अल्लाह। इधर उधर की बातें करने से तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिले, सुकून नहीं मिले। अल्लाह के जिक्र करते रहो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते रहो, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहो। जब तुम अध्ययन करने वाले हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारे दिल को ठंडा कर देगा, हृदय की बेचैनी दूर हो जाएगी। कबीरा गर्भ ना कीजिए, कबहू ना हंसिए कोई। हाल ये है सुजल भाई कि आदमी अगर 3 तल्ला में रहने लगे तो झोपड़ी वाले की आदर करना भूल जाता है, माँ और बाप की खिदमत को भूल जाता है। गुलशन कुमार पाठक ने कहा था, मातृ देवो भव, पितरा देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे लिए पूजनीय है, आदर कर। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, एहतराम करो। तुम्हारे गुरु तुम्हारे आचार्य तुम्हारे लिए पूजनीय है, आदर करो। और फिर तुम्हारे मेहमान
अतिथि देवो भव, जिसने मेहमान का कदर ना किया वो किसकी कदर को करेगा। पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मेहमान तुम्हारे घर आता है, अपने मुकद्दर के रोजी को अपने साथ लेकर के आता है। मेहमान तुम्हारे घर बाद में पहुंचता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके हिस्से के रोजी को बरकतों के साथ समेट करके मेजबान के घर पहले भेज देता है। He is the only man in history who was the supremely successful on both the religion and secular level. His name of Muhammad। मैं ये बात कहता हुआ आपके बीच से रुखसत हो रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी, चूँकि वक्त की बड़ी किल्लत है। बड़े बड़े विद्वान लोगों की हाजिरी हुई है, बड़े बड़े प्रवक्ता आए हुए हैं, बड़े बड़े महान पंक्ति लोग आए हुए हैं, कवि लोग आए हुए हैं। उन सारे कवियों का कवि सम्मेलन भी हम लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बस मैं ये मिजाज दे करके जा रहा हूँ। मुहम्मद इज द लास्ट प्रोफेट ऑफ इस्लाम, ही इज द आइडियल फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। नो हैज वन सैक्रिफाइड लाइक प्रोफेट ऑफ इस्लाम एंड नो वन विल बी फ्यूचर, नेवर अगेन एंड नेवर बिफोर। पंडित दयाशंकर नसीम ने कहा कि निर्धन हूँ धनवान बना दे ए मौला, निर्बल हूँ बलवान बना दे ए मौला। एक ही थाली में खाए हिंदू मुसलमान, ऐसा हिंदुस्तान बना दे ए मौला। अवतारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर के मैं क्या करूं, मेरे लिए तो बहुमूल्य दर्शन है आपका। हिंद के हसन कहते, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अपने भाई को विदा दीजिए इन ख्याल के साथ, फिर कभी मुलाकात होगी तो इससे बेहतर और इससे बढ़ करके गुफ्तगू करने की चेष्टा एवं प्रयास की जाएगी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।